अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया जाए। चलिए आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कॉन्सेप्ट की रियलिटी क्या है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन, सीएनडी में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज मैं इसमें एक टाइप की क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और आज की क्लासें बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और सभी लोग अपने अटेंडेंस लगाते रहिए। आप लोग सभी लोग अपनी बायोमेट्रिक लगाते रहिए। बायोमेट्रिक कैसे होता है, वीडियो को लाइव करते रहिए और आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग जुड़ गए एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे यहां लिखा हुआ कि यूनिक कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 4 C&D रूल। अब जैसे अगर क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूंगा, जैसे मान लीजिए पहले एक क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं कि आखिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे उस क्वेश्चन को लगाना रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं। पहले अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ गए। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, कभी भी अगर a बराबर, अगर हमने ऐसा लिख दिया कि यदि x बराबर, थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेता हूं। जैसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपका दिमाग कहां तक काम कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया, जैसे अगर यहां पर ये वाली बात अगर हमने लिख दिया हुआ है, यदि x बराबर √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, और अगर क्वेश्चन में अगर हमने यहां पर y बराबर लिख दिया हुआ है कि अगर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, तो क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड करो। क्या फाइंड करने की बात कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा फाइंड करो x प्लस 1, और ये कहेगा कि y प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस 1। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पलक झपकते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाओगे। इन सारी चीजों को आज हम लोग सीखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका क्या दिमाग काम करता है, कैसे आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। अब देखिए जैसे अगर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे अगर आप x का मान ये दिया हुआ है और y का मान ये दिया हुआ है, तो लड़का ये वाली बात सोचता है कि सर x का मान यहां रख दो और y का मान यहां रख दो और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर x का मान अगर आप उठा करके अगर आप यहां रख देंगे और y का मान अगर आप यहां उठा कर रख देंगे तो समझ लो कि आपका भी उठ जाना निश्चित है। बस समझ गए। आपको ये करना ही नहीं है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको सेकंडों में कैसे करना है, इन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं ऑप्शन दे दूं कि बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर मैं दे दूंगा कि √2, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा √2 ये √3, और ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगर 1 है, और ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, बताए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आखिर इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करना है। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए अब इसको लड़के जैसे अगर x है और ये y है और यहां x और y का मान नहीं रखना है, इस वाली बात को आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, अब इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि क्वेश्चन अगर और कैसे बदल दिया जाए तो और कैसे पूछा जाएगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को हम लोग बाद में समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये किस चीज पे चलता है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि आखिर वो चीजें क्या होती हैं, उन सारी चीजों को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए C&D रूल क्या होता है, उस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि C&D रूल क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैं अगर पहले C&D रूल के बारे में अगर बात करूं कि C&D रूल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि C&D
सी एंड डी रूल क्या होता है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर आपसे हम बात करें कि ये चीजें क्या होती है, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद जब अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी बात समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर ए अपॉन बी है, अब बराबर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि अगर हमने एक्स अपॉन वाई लिखा है, मैंने क्या बोला कि अगर a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई लिखा हुआ है, तो सीएनडी रूल यही कहता है भैया कि अगर जो प्रोसेस लेफ्ट में कर दो, यानी कि अगर इसको आप लिख सकते हो कि अगर a प्लस बी, ऊपर वाले में अगर आपने इसको जोड़ दिया और ऊपर वाले में से इसको घटा दिया, तो a माइनस बी का जो मान हो जाएगा वही प्रोसेस इधर भी कर दो, x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई। यानी आपने क्या समझा यहां पर क्वेश्चन में कि एक रूल तो ये होता है कि a, अगर क्वेश्चन में a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई बराबर, अगर इधर भी कोई एक भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x प्लस वाई अपॉन ये होता है। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्या होता है, थोड़ा इसको और क्लियर करो, तो और इसको मैं क्लियर करता हूं कि आखिर इसकी रियलिटी क्या होती है। इसकी रियलिटी क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कई चीजें होती हैं, लेकिन इस वाली बात को हम लोग को ज्यादातर समझना है। कैसे समझना भाई? आदित्य मोनू करे सर आप कितने बजे पढ़ाते हैं लाइव? 8:30 बजे क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या बात मैं बताना चाह रहा हूं। ये कह रहा है a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई, इसका मतलब a अपॉन बी कोई फ्रैक्शन है, तो अगर हम मान लेते हैं कि जैसे अगर ये 1/2 है, तो ये चीजें बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x अपॉन वाई। तो इसको भी अगर मान लीजिए कि अगर हम यहां पर लिख देते हैं 3/6। अब आप कहोगे सर कैसे, ये दोनों बराबर होने चाहिए, अगर a अपॉन बी और x अपॉन वाई का मान बराबर है, तो देखो 1/2 और 3/6, देखो इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2। मैंने क्या बोला, ये कह रहा कि भैया a और b को जोड़ दिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए। तो देखिए अगर आप ऐसा कर देंगे तो 1 अब प्लस, अगर इसको ऊपर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2। अब देखो यही प्रोसेस अगर आप इधर भी कर दोगे तो 3 + 6 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6। देखो तब भी ये वाली बातें बराबर होंगे। देखिए अगर आप ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, अब बटे कितना हो जाएगा, -1। अब बराबर यहां पर भी देखिए तो ये 9, अब बटे कितना हो जाएगा, -3। तो देखिए इसका जो मान आएगा वो आएगा -3, इसका भी मान क्या आएगा, -3। यानी आपने क्या समझा यहां पर कि अगर a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई है, तो अगर जो प्रोसेस इधर आपने कर दिया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये चीजें कहां से प्रूफ मैंने किया, एक फ्रैक्शन को लेके सॉल्व कर दिया। तो आपने क्या देखा, अगर कोई दो भिन्न दिया है और दोनों तरफ हमने सीएनडी लगा दिया, लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, अगर इधर सीएनडी लगा था, अगर एक तरफ सीएनडी नहीं लगाओ, जिससे अगर मान लीजिए इधर इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये तो पहला हो गया, अगर इसी यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगर इधर सीएनडी लगा, जिससे मान लो कि a अपॉन बी अपॉन अगर a माइनस बी है, अब बराबर अगर x अपॉन वाई है, तो अब आपको क्या करना है, तो ये चीजें किसके बराबर होंगी। देखिए इधर सीएनडी लगा है, इधर नहीं लगा, तो जिधर नहीं लगा उधर हटा दीजिए, जिधर लगा उधर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर लगा दीजिए, तो अब आप क्या कहेंगे, x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, अब इसको थोड़ा सा और समझाइए। तो इसको थोड़ा, यही इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर इधर सीएनडी लगा है, इधर नहीं लगा है, तो इधर लगा दीजिए, इधर हटा दीजिए और इधर लगा दीजिए, ये दोनों बातें बराबर होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं इस चीज को कैसे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप कितना जल्दी कर पाएंगे, उन सारी चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, जैसे मान लिया अगर इसका प्रूफ कैसे होगा, जैसे मान लो कि अगर आप इस पूरे को एक मान लो, एक चैनल का मतलब अगर आप इस पूरे को, अगर ये ऊपर x है और ये पूरा ये क्या है y, या ऊपर वाले को p मान लो और नीचे वाले को q, तो जब अगर आप यहां सीएनडी लगाओगे तो बताओ, अगर ऊपर वाले को अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो बताओ कितना होगा, a प्लस बी, और आपको क्या करना है, जोड़ना है कितना, अगर ये पूरा एक बंडल है, नीचे एक बंडल है, तो a माइनस कितना हो जाएगा, b। अपन नीचे वाले में क्या करते हैं, ऊपर वाले में से घटा देते हैं, तो a प्लस बी, यहां माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस बी। अब बताओ जब अगर आप इधर लगा दोगे तो देखो x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, y। और जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये b से b कट जाएगा, तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, तो अब आप कहोगे सर ये 2a, और नीचे देखो ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2b। अब बराबर इधर क्या होगा,
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस क्या होगा वाई। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आप कहोगे सर देखो यहाँ ए अपॉन बी, वही मैंने बोला कि यहाँ ए अपॉन बी बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मतलब कि इधर वाले कॉन्सेप्ट अगर इधर सीएनडी लगा है तो यहाँ पे हटा दीजिए, और जहां नहीं लगा है वहां पे लगा दीजिए। यही वाला कॉन्सेप्ट आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस वाली बात को अगर आप समझ गए तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। बात सभी लोग समझ गए? अब देखना कितना आसान लगेगा अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। बस ये वाली बात आपको समझना है। इस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं कि a प्लस बी, इधर सीएनडी लगा है इधर नहीं लगा है, तो इस कॉन्सेप्ट पे इधर जिधर लगा इसको हटा दिया, जिधर नहीं लगा उधर लगा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। इस वाले का प्रूफ बता दिया हमने, इस वाले का ये प्रूफ था कि ये चीजें कैसे आ रही हैं, कि इस वाली बात को आपको इसका प्रूफ था ये नीचे कि इस तरीके से ये चीजें आ रही हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं। कैसे क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ गए? क्या बोलो भाई, कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ गए? क्या ये वाली कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ गए? गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आदित्य सर क्वेश्चन, पहले भैया कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए, आप क्वेश्चन ही करा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही आएगा और आप सभी लोग को ही आंसर बताना है। बोलो ये वाली बात सभी लोग को क्लियर हो गई? चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। इस कॉन्सेप्ट को सभी लोग समझ गए क्या? इसमें किसी कोई डाउट? चलिए अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी कोई दिक्कत हो तो पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं इस पे करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा। अब क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे मान लो बेटा अगर हमने कह दिया कि यदि x बराबर, अब देखो क्वेश्चन कहेगा कि यदि x बराबर √3 प्लस √2 अपॉन, ऐसे करके लिख देता हूं कि यदि x बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस अगर √2 है, तो क्वेश्चन में कहेगा कि बेटा कि फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में कहेगा कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये वाली बात आपको समझना है। अब ये वाली बात आपसे पूछ दिया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिवाय करें सर पूरा समझ नहीं आया, अब यहां से समझने का प्रयास करेगा, पूरा आपको समझ में आएगा। पहले इस वाली बात को समझने का प्रयास करें। अब देखिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि आखिर अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इस वाली बात को आपको समझना है। पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं समझ में आया शिवाजी आपको? पूरी बात तो मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन में। ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको मैं बता रहा हूं अगर इधर सीएनडी, अगर दोनों तरफ सीएनडी लगा दीजिए, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, इधर लगा इधर नहीं लगा, तो इधर हटा दीजिए इधर लगा दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप यहां x का मान अगर आप उठा के रख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या, हां या ना? अब देखिए अब क्या मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो अब कैसे मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। एक बात बताओ बेटा कि जो बात मैंने अभी आपको पीछे बताया, बताओ अगर यहां पर कुछ अगर ये लिखा है तो क्या मैं इसको अपने मन से x अपॉन 1 लिख सकता हूं क्या? बोलो बात क्लियर है? अब आप कहोगे जी सर। अगर मैं बोलूंगा यहां पर कुछ नहीं x अपॉन 1, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, देखो अगर इधर √3 प्लस √2 और ये √3 माइनस √2 है, तो क्या हम इस वाली बात को ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इधर सीएनडी नहीं लगा इधर लगा है, तो जब अगर आप इधर लगा दोगे, इधर वाले में नहीं लगा है तो इसमें जब अगर आप लगा दोगे तो इसको क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब बराबर अभी आपने पढ़ा कि अगर इधर नहीं लगा तो इधर लगा दीजिए, इधर लगा तो इसको हटा दीजिए। देखिए ये काम करेगा किसका, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का, तो ये वाला कितना हो जाएगा √3 अपॉन कितना हो जाएगा √2, √3 अपॉन √2। ये वाली बात सभी लोग समझ गए क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3 अपॉन √2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो भाई बात क्लियर है क्या?
अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये x अपॉन 1 है, कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ 1 है तो जब इसमें CND लगा दोगे तो x, देखो नीचे वाले को जोड़ देते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर है कितना हो जाएगा, इधर लगा हुआ है तो इधर वाले से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बोलो बात क्लियर है। सत्येंद्र कुमार का 1 आ रहा है, 1 कैसे आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर √3, ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, ये आंसर आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या और अच्छे से समझाया जाए। मेरा नेट नहीं सही चल रहा है, ट्रेन में हूं। मियां खलीफा जी पढ़ लीजिए अच्छे से। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या और इसको अच्छे से क्लियर किया जाए। चलिए और थोड़ा अच्छे से क्लियर करता हूं। एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने पीछे अगर आपको जो वाली बात बताया, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। देखो यही वाला कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, इसी वाले कॉन्सेप्ट को a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x अपॉन वाई है तो a अपॉन बी, तो इसी वाली बात को मैं लगा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूंगा, अभी आपने क्या पढ़ा कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोल दूंगा कि अगर a अपॉन बी, अगर a अपॉन बी बराबर अगर x प्लस वाई है, अगर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है, तो अगर मैं बोलूंगा अगर इधर CND, देखो इधर नहीं लगा तो इधर लगा दो, तो इसको आप बोलोगे a प्लस बी अपॉन कितना हो जाएगा, a माइनस बी, इधर से अगर हटा दोगे तो x अपॉन कितना होगा, y। तो देखो यही चीज तो यहां पर लिखा है, a अपॉन बी, इधर नहीं लगा तो लगा दो, तो इधर मैंने लगा दिया, तो कितना हुआ कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई, इधर लगा है तो इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, √3 अपॉन कितना हो जाएगा, √2। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। यही वाला कॉन्सेप्ट तो पीछे मैंने लगाया है, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने लगाया है। बोलो अभी ये सब कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना। अगर अगला क्वेश्चन बोलेंगे तो आप लगा पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम ये वाली बात कह दें, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये कह दिया यदि x बराबर, अगर हमने ये वाली बात कह दिया बेटा कि यदि x बराबर √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b है, तो अगर मैं कह दूंगा कि फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका a अपॉन बी, ऑप्शन नंबर बी √a, ये हो जाएगा आपका √a अपॉन बी, ऑप्शन नंबर सी 1, और ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका ए बी। बताओ ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए सभी लोग बहुत ही शानदार आंसर बता रहे हैं। आजाद कुमार बी, श्रेया बी, आदर्श बी, पूजा यादव, रूट में a अपॉन बी। मतलब कि कॉन्सेप्ट को सभी लोग समझ गए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कॉन्सेप्ट को। रमाकांत पटेल बी, बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर ये कुछ भी नहीं दिया है तो अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से सुना। अगर यहां कुछ नहीं है तो अगर हम इसको /1 मान सकते हैं। बोलो भाई अब बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर a अपॉन बी बराबर x प्लस वाई प्लस x अपॉन वाई, तो अगर इधर CND नहीं लगा है और इधर लगा हुआ है, देखो अगर इधर नहीं लगा हुआ है, अगर इधर लगा हुआ है, तो अभी आपको मैंने बताया कि इसको कैसे अगर आप करोगे तो आप कहोगे सर x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 1। इधर नहीं लगा है तो लगा दिया, अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर हटा दो तो कितना हो जाएगा, √a अपॉन कितना हो जाएगा, √b। बताओ ये वाली बात क्लियर है। इस वाली बात को आप इस तरीके से लिख सकते हो, a अपॉन कितना हो जाएगा, b। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भाई वीडियो को लाइक तो कर दीजिए आप लोग, लाइक तो बनता है, ठीक है। बायोमेट्रिक अपना अगर आप लगाना भूल गए हैं, मुझे पता है कि आप पढ़ने में आप थोड़ा सा अच्छे विद्यार्थी हो गए हैं, ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए अब कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए क्या, हाँ या ना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। अब क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, नेक्स्ट बात पे चला जाए।
उम्मीद करते हैं कि ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। अब इसी क्वेश्चन को अब आगे थोड़ा बढ़ाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिससे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से कह दें कि अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लिया अगर हमने ऐसा कह दिया कि यदि x बराबर √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, यह x बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि यदि y बराबर दिया है √3 और प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है, तो क्वेश्चन में कहा कि फाइंड करो। अब आपको कहा कि फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा कि x प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई और ये हो जाएगा y प्लस 1 का मान क्या होगा। अब ऑप्शन में आपको बोलता हूं और ऑप्शन में आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर बी √3 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में कि अगर ये हो जाएगा √2 अब बटे ये हो जाएगा 3 और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। सोना त्रिपाठी पूजा का आ रहा है हेलो।